हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं एक लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऋजु रेखीय मतलब स्ट्रेट, यानी अगर कोई आपके पास कोई सीधी तार है कोई, ठीक है, ऐसे कोई आपके पास तार है और जिसमें क्या है धारा आई क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा आई इसमें चल रही है आपकी। तो इस धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु, इस धारावाही चालक के कारण आर दूरी पे सपोज आपका कोई एक बिंदु पी है, ठीक है, उस पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो आपको पता है कोई भी धारावाही चालक जो होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपने चारों एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो उस धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जो कहां आर दूरी पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पूरे धारावाही चालक यानी कोई धारावाही चालक ले लो एक्स वाई, इसके कारण निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक धाराखंड लेंगे, यानी पूरे का नहीं निकाल के पहले एक छोटा सा धाराखंड लेंगे जिसकी लंबाई कितनी है डीएल है। ठीक है, और इस धाराखंड का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे मान लो इसका नाम दे दिया हमने सी डी। ठीक, और इसका एक बिंदु होगा बीच में, ले लेते हैं इस बिंदु का नाम ले लेते हैं ओ। ठीक है, इसको मैं कहीं यहां लिख देता हूं साइड में। ठीक है, ये क्या है, ओ है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ये आपका ये धारावाही चालक है तो इसको क्या करेंगे हम, जो दोनों इसके एंड है, ठीक है, एक्स और वाई, इसको हम मिला देंगे इस बिंदु पी से। इसको भी मिला दिया और इसको भी हम मिला देंगे इसमें। ठीक है, तो माना ये वाला कोण जो आपका है, अब देखो ये आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा है ना, जो क्षैतिज रेखा से जो नीचे कोण बनेगा उसको हम लिख लेते हैं φ1। क्या लिख देते हैं, φ1। और कैसा लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है, और ऊपर वाले को लिख देते हैं प्लस का φ2। ठीक है, अब हमने ये धाराखंड लिया है। अब धाराखंड के कारण पहले हम इस बिंदु पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको भी हम इसमें मिला देते हैं। ठीक है, और जो ये वाला कोण जो बनेगा इसको हम ले लेते हैं अल्फा, और एक कोण ये बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री, और एक कोण हम इसको ले लेंगे थीटा। ठीक है, और इस बिंदु को भी हम नाम ले लेते हैं एन, और इस धाराखंड से इस पी की जो दूरी है उसको ले लेते हैं हम एस। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने एस लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहले हम निकालेंगे इस धाराखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसका कर देंगे हम समाकलन। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो एक इतने से टुकड़े का निकाला, तो जब हम इसको ऐसे इसके अंदर बहुत सारे टुकड़े ले लें अगर, तो पूरी चालक के कारण क्या हो जाएगा, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हमने क्या किया, एक धाराखंड से किया, छोटे से धाराखंड सी डी से। ठीक है, तो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैंने यहीं से स्टार्ट किया, माना आपके पास क्या है, ऋजु रेखीय धारावाही चालक है जिसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है और आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हमने धाराखंड लिया है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। माना यहां से लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, माना सी डी एक सूक्ष्म धाराखंड है जिसके क्या है, जिसके बिंदु ओ, ये वाला बिंदु क्या है, ओ है, बिंदु ओ से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बिंदु ओ से बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आपने देखो, धाराखंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, आपने ये निकाला है किससे, बायो-सैवर्ट के नियम से। तो कितना होगा आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे मैं इसको लिख देता हूं। अब धाराखंड आपका छोटा सा डीएल, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको भी हम डीबी लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, अब इस धाराखंड से यहां तक की दूरी क्या ली है हमने, एस लिए, तो इसके नीचे लिखेंगे एस स्क्वायर। यही तो बायो-सैवर्ट का नियम था, वहां पे आपका आर स्क्वायर ले लेते थे,
क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या होती थी, आर थी, तो आर स्क्वायर, यहाँ पे एस है तो एच स्क्वायर हो जाएगी। ये आपका क्या है, बायो-सैफर्ट का नियम है। अब इससे आपको करना क्या है, यहाँ पे अब ये जो कोण है वो अल्फा है आपका, ठीक है, और यहाँ आ रहा है थीटा, तो आपको क्या करना है, इसको भी अल्फा में बदलना है, इसको भी अल्फा में बदलना है, इसको भी अल्फा में बदलना है। बाकी ये चीजें आपकी नियत है, तो ये तो ऐसी रहेंगी, क्योंकि जब आप क्योंकि ये तीनों चीजें ना ये आपकी चेंज हो रही है। यहाँ से थीटा भी चेंज होगा जब आप पूरे का निकालोगे, जब आप इसका समाकलन करोगे तो ये भी चेंज होगा, यानी पूरा थीटा बढ़ेगा, डीएल भी आपका ये जो होगा ये पूरा बढ़ेगा, और एस क्या होगी, ये दूरी भी बढ़ेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों हमारे चेंज होंगे। तो ये किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम, अल्फा की, ठीक है, अल्फा के रूप में, यानी ये भी अल्फा 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 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे इस वाले त्रिभुज पे, यहां आपका आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो कौन सा, ओ ये एन और ये बिंदु पी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये आपका आर, ठीक है, ये आपने यहां से यहां तक, देखो यहां से और ये ओ तक ना, इसकी दूरी हम ले लेते हैं एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये हौच-पौच हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एल, और यहां से यहां तक की दूरी ले ली मैंने एस। तो आपको बताइए ये कोण 90 है, ये आपका अल्फा है, और ये आपका थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जहां से यहीं से हम क्या करेंगे, तीनों को अल्फा के रूप में बदलेंगे। अब कैसे देखेंगे, देखो थीटा इक्वल टू क्या, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एन पी में देंगे हम। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को चेंज करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कोण है ये 90 है, तो ये जो आपको पता है समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये यहाँ जाएगा, तो 90 में से अल्फा को माइनस करेंगे। तो आपको पता है साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अगर आपको अल्फा में बदलना है तो थीटा की जगह क्या क्या रख दो, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा। तो पहला चेंज हो गया, ठीक है, पहले वाले को हमने अल्फा के रूप में बदल दिया, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा लिखेंगे। अब हम चेंज करते हैं किसको, एस को, ठीक है, एस को हम अल्फा के रूप में निकालते हैं। तो इस वाले त्रिभुज से ही हम निकालेंगे। तो इस त्रिभुज में आपको दिख रहा है, अगर यहां से हम कॉस अल्फा लें, हमें एस की वैल्यू निकालनी पड़े ना, तो एस कॉस अल्फा अगर ले तो कॉस बराबर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा क्या, एक में वो लाला लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस अल्फा, आधार कितना है इसका आर, और कर्ण कितना है एस। तो अगर आप यहां से एस निकालो तो एस बराबर कितना आएगा, आर अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, और आर वन अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। ये सब फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका दिख रहा है कि जो आपका क्या था, एस था, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर सेक अल्फा, अल्फा के रूप में आ गया ये भी। तो दो हमने चेंज कर लिए, अब हम चेंज करते हैं डीएल को, ठीक है। तो डीएल को भी हम इसी त्रिभुज से देखेंगे। आपको पता है tan अल्फा बराबर क्या होता है, अगर हम tan देखें तो लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या है, ये L, और आधार क्या है आपका R, ठीक है। तो यहां से अगर हम L निकालें, क्या निकालें L, तो L इक्वल टू कितना आएगा, एक मिनट है, आपको दिख रहा होगा, L इक्वल टू R tan अल्फा। मगर हमें L नहीं DL निकालना है, तो DL के लिए हमें इसका करना पड़ेगा अवकलन, ठीक है, एक मिनट। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो DL किसके रूप में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, अल्फा के, तो D अल्फा लिख देते हैं R, और tan अल्फा का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां से जो हमारा DL आएगा वो कितना आएगा, DL इक्वल टू R सेक स्क्वायर अल्फा, और ये डी अल्फा को भी इधर लिया लेते तो डी अल्फा, ठीक है, अल्फा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ही आ गया, तो तीनों आ गए हमारे, तीनों की वैल्यू को ना, जो हमारा जो क्या था बायो-सैफर्ट का नियम था ना, उसमें रख देते हैं, इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे डीएल साइन और एस की वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, तो ऐसे आएगा, आई भी ऐसे आएगा, डीएल की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसको लिख लो आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ठीक है। इसको बंद कर दिया मैंने, साइन थीटा की जगह कितना आएगा, कॉस अल्फा, तो इसको लिख देंगे कॉस अल्फा, और एस की जगह कितना आएगा,
अब आपका एस स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या से क्या कट जाएगा, यहाँ पे एक आर से तो एक आर कट गया, सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कट गया, तो क्या बचेगा ये आपका बचेगा म्यू नॉट 4 पाई, एक तो आई बचेगा, एक कॉस अल्फा बचेगा और एक डी अल्फा बचेगा। ठीक है, अपॉन में बचेगा आर, क्या बचेगा आर। तो ये आ गया आपका किसके कारण, ये छोटे से जो धाराखंड के कारण इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको पूरे धाराखंड का निकालना है स्टार्टिंग से लास्ट तक का। ठीक है, अगर आपको पूरे का निकालना है एक्स वाई का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो अब आप इसका समाकलन कर देना। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे तो पूरे एक्स वाई चालक के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका समाकलन करोगे ये तो हो जाएगा बी, और इस पूरे का समाकलन किसका, म्यू नॉट 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन आर। इस पूरे का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे जो मेन बात याद रखनी है वो लिखनी है लिमिट। तो लिमिट कहाँ से, तो एंगल आपका कहाँ से जा रहा था, -φ1 से प्लस का φ2 था। ठीक है, जो हमारा कोण मैंने स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, तो ये कोण आप यहाँ पे लोगे, तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, हाँ आर भी बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, केवल अंदर बचेगा आपका कॉस अल्फा डी अल्फा। तो कॉस का समाकलन क्या होता है, कॉस का जो समाकलन होता है साइन अल्फा। ठीक है, क्या होगा साइन अल्फा, और इसकी लिमिट लेंगे -α1 से α2 तक। ठीक है, अब ये लिमिट यहाँ पे रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आर आई। तो एक बार φ2 की वैल्यू रखोगे तो साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा φ2, और माइनस होता है आपका माइनस साइन माइनस का φ1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको होता है साइन माइनस अल्फा क्या होता है, प्लस का साइन अल्फा हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो यहां तक हमने कर लिया था, तो माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन अल्फा। तो इसको हम लिख लेंगे म्यू नॉट 4 पाई आर आई, तो इसको साइन φ1 पहले लिख देते हैं क्योंकि प्लस के हो जाएंगे ना दोनों, और प्लस साइन φ2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका होता है पूरे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है आपका। ठीक है, स्पेशल केस यानी जो आपका एक केस बनता है कि अब आप जब धाराखंड पूरे धाराखंड के कारण लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंगल जब रखोगे जितना एंगल दिया होगा, तो अगर आपको पूरा धारावाही चालक के कारण निकालना है तो यहाँ पे φ1 भी क्या हो जाएगा आपका 90 और φ2 भी क्या हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि जब आप इसको देखोगे ना, जब आप इसको चेक करोगे, तो जब यहां से ये जब आपका आगे बढ़ेगा, मान लो अनंत लंबाई, ठीक है, क्या होगा अनंत लंबाई तक ये जाएगा धाराखंड। ठीक है, तो जब अनंत लंबाई तक जाएगा तो ये एंगल यहाँ पे 90 बन जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 90 बन जाएगा। तो उस केस में बी बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट 4 पाई आर आई, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आर, और ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 आई। तो 2 से ये कितने बार कटेगा 2 बार, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये आ गया आपका अनंत लंबाई के जो आपके ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी लंबी वीडियो थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में हर साल आती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।